एजू स्टडी मंत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, एजू स्टडी मंत्र में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक अगला अधिनियम। तो ये है महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ ये अधिनियम है। इसमें इस अधिनियम का नाम हम देखेंगे स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिटेशन एक्ट 1986। क्या है इसका नाम? अधिनियम का नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। और ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 से लागू है। अधिनियम के अधीन कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे परिभाषाएं जो दी गई हैं वो धारा 2 के अंतर्गत दी गई हैं। तो इसमें क्या परिभाषाएं हैं? सबसे पहली है विज्ञापन। विज्ञापन के अधीन कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज अथवा ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण जाना जाता है विज्ञापन के माध्यम से। ऐसा कोई भी कार्य किया जाता है जो महिलाओं के लिए अपमानजनक हो, तो ऐसा कोई विज्ञापन। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? वितरण के अंतर्गत नमूने के रूप में वितरित शामिल है, चाहे वह मुक्त हो या अन्यथा हो। स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है? ये स्त्री अशिष्ट रूपण से अभिप्रेत है स्त्री की आकृति, उसके शरीर या रूप या उसके किसी भाग का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो, जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण अथवा नैतिकता को हानि पहुंचाने की संभावना हो। तो मतलब जनसाधारण के लिए जो भी नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, महिलाओं के नैतिक चरित्र पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वही स्त्री अशिष्ट रूपण है। ठीक है, जिससे उसकी लज्जा भंग होती हो, किसी महिलाओं की आकृति वगैरह इस तरीके से दिखाना जिससे उसकी मर्यादा खंडित होती हो, ऐसी स्त्री अशिष्ट रूपण के अंतर्गत आता है। लेबल क्या है? लेबल से अभिप्रेत है कोई पैकेट, लिखित, चिन्हित, सील द्वारा मुद्रित, रेखाचित्र आदि कोई सामग्री, ऐसी कोई सामग्री जिस पे ये जैसे पैकेट वगैरह हो, उस पर कुछ मतलब चित्र बना हुआ हो या कुछ भी ऐसा मुद्रित हो जिससे स्त्री की मर्यादा भंगित होती हो। आगे पैकेज में क्या है? पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स हो सकता है, कार्टून, टीन या अन्य पैकेट शामिल हैं। कुछ भी मतलब कोई कार्टून वगैरह या इस तरीके का कुछ है जिससे क्या कहते हैं वो ये प्रदर्शित करता है जिससे महिलाओं की लज्जा भंग होती हो। अब इसमें क्या है? धारा 3 के अंतर्गत क्या कहा गया है? कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा ना करवाएगा जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो। ये क्या क्या कहती है? धारा 3 कहती है कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन नहीं चलाएगा और ना ही करवाएगा जिससे महिलाओं की मर्यादा भंग होती हो, ठीक है, उनके नैतिक चरित्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसे कोई भी नहीं करवाएगा जैसा कोई भी काम। अगला है इसमें कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या ना उसमें भाग लेगा जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो। इसमें जैसे कोई प्रकाशन होता है, कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, चाहे वो टेलीविज़न पर हो, चाहे वो किसी फ्लैक्सी वगैरह के माध्यम से हो, चित्र के माध्यम से, तो ऐसी किसी भी चीज़ का प्रदर्शन नहीं करेगा जिससे महिला अपने आप को असहज महसूस करे। अगर वो कैसा है तो वो अगर वो ऐसा करता है तो दंड का भागीदार होगा। आगे इसमें क्या कहा गया है? कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, लेखन, फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र, छायाचित्र, रूपण या चित्र जिसमें स्त्री का किसी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, उसका ना तो उत्पादित करेगा ना कराएगा। ठीक है, ना तो विक्रय करेगा और ना उसे किराए पर देगा। ठीक है, ना तो उसका वितरण करेगा या ना डाक द्वारा भेजेगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं भेजेगा, ना ही उसका वितरण करेगा। परंतु यदि लोक हित में न्यायोचित हो तो प्रकाशन करेगा। इसी प्रकार धार्मिक प्रयोजन के लिए भी करेगा। धारा 4 कहती है यदि लोक हित में न्यायोचित हो तो प्रकाशन करेगा। जैसे बहुत सी योजनाएं होती हैं सरकार की, ठीक है, तो उनको प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन्हें वो कर सकता है।
ठीक है। आगे, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी अपने स्थानीय सीमाओं के भीतर, जहां उसके विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध घटित किया जा रहा है, तो वहां प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। ये क्या है, धारा 5 के तहत अगर राज्य सरकार का कोई जो भी अधिकारी है तो वो कहीं भी ऐसी जगह तलाशी ले सकता है, उसे पता चला हो कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे क्या कहते हैं महिलाओं की इज्जत भंग होती है, तो वहाँ पर वो तलाशी ले सकता है, वो किसी भी जगह की तलाशी ले सकता है। ये धारा 5 कहती है। आगे बढ़ते हैं। कोई विज्ञापन या पुस्तक, फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र आदि को जब्त कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति कोई पुस्तक ऐसी बेचता है, ठीक है, या कोई फिल्म ऐसी मतलब प्रदर्शित करता है, रेखाचित्र करता है, रंगचित्र आदि, यानी कोई मोबाइल में या फ़ोन में या लैपटॉप में अगर ऐसी कोई भी चीज़ रखता है तो वो उसे जब्त कर सकेगा इस अधिनियम के तहत। आगे, कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड दस्तावेज या अन्य कोई मौलिक पदार्थ जो साक्ष्य के रूप में काम दे जब्त कर सकेगा। रिकॉर्ड, रजिस्टर या दस्तावेज कोई भी हो तो उसे भी जब्त कर सकेगा अधिकारी। किसी निवास गृह में बिना वारंट प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, किसी निवास गृह में अगर वहाँ कोई व्यक्ति रह रहे हों तो वहाँ वारंट के साथ ही प्रवेश करेगा, बिना वारंट के प्रवेश नहीं करेगा। आगे, इस अधिनियम के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करने पर प्रथम दोष सिद्धि पर ऐसे कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। तो इस अगर ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई अपराध करता है जिससे महिलाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता हो तो उस व्यक्ति के लिए 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है और 2000 रुपये का जुर्माना उस पर डाला जा सकता है। द्वितीय इसमें करने की द्वितीय और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में ऐसे कारावास से जो न्यूनतम 6 महीने तथा अधिकतम 5 वर्ष तक और जुर्माने से जो न्यूनतम 10,000 एवं अधिकतम 1 लाख रुपए तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। ये क्या कहती है, धारा 6, यानी कि द्वितीय यानी दूसरी बार भी अगर दो और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में अगर दोबारा भी अगर वो ऐसा करता हुआ पकड़ा गया है तब उसके लिए क्या क्या करा गया है, 5 वर्ष तक का 6 महीने से 5 वर्ष तक का जो है कारावास होगा और जुर्माना जो होगा वो 10,000 से 1 लाख रुपए तक का होगा। आगे क्या है, कंपनियों द्वारा ऐसे अपराध को किए जाने पर कंपनी तथा वह व्यक्ति जो कंपनी के उत्तरदायी पद पर तैनात है दोनों दायी होंगे। अगर कोई भी कंपनी ऐसा अश्लील कोई भी प्रदर्शन करती है तो वो पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए उत्तरदायी होंगे। आगे क्या है, अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तथा ये सिद्ध हो जाता है कि किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव आदि के उपेक्षा के कारण हुआ है तो सिर्फ वही व्यक्ति दायी होंगे। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होंगे, मतलब बेलेबल ऑफेंस है ये। इस अधिनियम के अधीन अगर कोई भी अपराध करता है तो वो जमानतीय होगा, मतलब उसमें जमानत मिल जाएगी। ये क्या धारा 8 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। धारा 8 जो कहती है वो संज्ञेय अपराध की परिभाषा बताई गई है इसमें धारा 8 में। आगे देखते हैं, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का अधिकारी का मामला है तो। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी, मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी है मामला उसके लिए नियम बना सकती है। तो ये क्या था, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। इससे जुड़े हुए कुछ और भी प्रावधान हैं, जैसे कि एक मामला आता है कि इससे जुड़े अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए शिकायत किससे और कहाँ करें। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई मामला आता है तो उसके लिए शिकायत आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर कर सकते हैं। ठीक है, जिला न्यायालय में भी आप इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं अगर आपके लिए ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई देती है। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास से भी
कर सकती हैं। अगर कोई महिला चाहे तो वो उपनिदेशक महिला और बाल विकास से भी इस बारे में शिकायत कर सकती है। तहसील, जिला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श, विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और किसी से भी स्वयं, माता पिता या अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्य कोई समाज सेवी संस्था के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, या टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, जैसे समाधान शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, उस पर भी कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। वुमेन्स पावर लाइन है 1090, उस पर भी कर सकते हैं। पुलिस है, ठीक है, 100 नंबर, उस पर भी कर सकते हैं। 112 हो गई है अब। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रावधान किया गया है, स्त्री के अश्लील चित्रण के लिए अगर कोई करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। तो इसमें इसको और व्यापक करने के लिए अभी कानून को और मजबूत करने की इसको कोशिश करी गई है। इसमें संशोधन की बात चल रही है। ठीक है। तो ऐसी एजेंसी बनाने की बात करी गई है जो इन शिकायतों को सुन सकें। ठीक है। ये 2012 में इसके लिए एक विधेयक पेश हुआ था, लेकिन वो संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। ठीक है। क्योंकि बदलते समय में ये अपराध और भी विस्तृत हो गए हैं। अधिनियम को दायरे को व्यापक बनाने की भी ज़रूरत है। इस अधिनियम के जो दायरा है उसको व्यापक बनाने की ज़रूरत है। क्यों बनाने की ज़रूरत है? इसलिए क्योंकि विज्ञापन, प्रकाशन और लेखन, चित्रकारी, रेखांकन या अन्य किसी माध्यम से महिलाओं को अशिष्ट रूप में प्रस्तुत करने से रोका गया है। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद से प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप मीडिया के कई रूप, जैसे इंटरनेट है, मल्टीमीडिया है, मैसेजिंग सिस्टम, और केवल टेलीविज़न भी है, स्काइप, बीवर, व्हाट्सअप वगैरह है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो ये सब जो इनके दायरे और बढ़ गए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस स्त्री अशिष्ट रूपण के, तो उसके लिए और व्यापक इसको बनाने की बहुत ज़रूरत है और इसमें संशोधन की भी ज़रूरत है। विज्ञापन की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग भी शामिल होंगे इसमें। तो ये प्रावधान करने की बात चल रही है। ठीक है। तो दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम जो 1986 है, ये क्या है और कैसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कानून की जानकारी हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद।